कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी को दिए गए फैसले वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191 की तशरीह से मुताल्लिक नोटिस जारी किए थे। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए, क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उसी जज के पास था, क्या आपको हम जजेस पर इत्मीनान नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा, कहा नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मदनी ने कहा कि केस को सुना गया, समझा जाए, उसकी इस्तिलाह कहाँ से आई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास 13 जनवरी के 2 हुक्मनामे मौजूद हैं। पहले में कहा गया कि केस की आइंदा समाअत 27 जनवरी को है, दूसरे हुक्मनामे में कहा गया कि केस की अगली तारीख 16 जनवरी है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र हम सबको है, काम ज़रूर करें लेकिन कानून के मुताबिक करें, गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटार्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटार्नी जनरल का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आइनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने के मामले पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई। जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमीशन बनाने पर गौर किया जा सकता है। पीटीआई ने आज मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पेशकश सामने रखेगी। जंग और द न्यूज़ में एडिन इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की राय है कि अदालत में ज़ेर समात मामलात पर कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया है कि मुज़ाकराती अमल को छोड़ने से पीटीआई को क्या फ़ायदा हुआ। मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका। मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट DeepSeek R1 ने चैट GPT को मात दे दी, बड़े बड़ों की मार्केट बिठा दी। अमेरिका, बरतानिया और चीन में भी एप्पल के ऐप स्टोर्स पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। इन नोएडा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमरीकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट देखी जा रही है। टेक कंपनियों के 550 अरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। $60 लाख की कम मालियत में तैयार होने वाले चीनी चैटबॉट की मकबूलियत से अमरीका में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक ऐप्स पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर सवाल उठ गए। अमरीकी हुक्काम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मंसूबे मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासिर। अमरीका सरे नौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। सऊदी अरब और कतर में गदागरी में मुलव्वस खातून को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक खातून विजिट वीजे पर बहरीन जा रही थी। सेनेगाल से आने वाले शख्स को भी मशकूक दस्तावेज पर हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िम एहसान के पासपोर्ट पर इटली की इमिग्रेशन की बहुत जाली थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इज़हार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक ख़वातीन ने किया। 69% ख़वातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी।
शब मेराज पर मुल्क भर में मसाजिद घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। सिंध के तालीमी इदारों में आज तातील। जामिया कराची के तहत इम्तहानात अलबत्ता शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेंगे। जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मौशी कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल था कि मईशत के बाद सरहदों से गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना तीसरी तरजीह होगी, लेकिन ये इस वक्त इनका पहला एजेंडा है और इस पर तेजी से काम जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का और दिन के बादशाह शाह अब्दुल्लाह को टेलीफोन। गजा जंग बंदी, खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने शाम की सूरत हाल पर भी बात की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाम को दहशतगर्दी का अड्डा या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनना देंगे। मार्को रूबियो ने उर्दन से 75 बरस से जारी दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म भी किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कीनिया और कांगो के सदूर को टेलीफोन। बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी हम मनसबों से बातचीत। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मर्राकश और डोमिनिकन रिपब्लिक के वज़राए ख़ारजा से भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जबरी तौर पर निकाले गए 3 लाख फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी। 15 माह शदीद बमबारी के बाद घरों की जगह खंडरात और मलबे का ढेर ही बाकी। बेशतर अफराद ने तवील सफ़र पैदल तय किया। शिमाली गजा जाने वालों पर इसराइल के हमले। नसाइरात कैंप में गधा गाड़ी पर फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया। वसी गजा में भी बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बुनियादी ज़रूरतों के फक़दान के बारे में एक बार फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मजीद अमरीकी हथियारों की खरीदारी पर जोर। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा और मुनसिफाना दो तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका भारत का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद के मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनीज में सरमायाकारी कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के हिस्से से काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद है। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में इत्तेफाक। परवाज़ों की बहाली के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी और भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनाज़ सरहदी इलाके में 2020 की फ़ौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा है। ऑस्ट्रेलवी खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में बन गए। और किंग खान का जादू दुबई में भी सर चढ़कर बोलने लगा। दुबई के ग्लोबल विलेज में शाहरुख के एक झलक देने आवाम का समुंदर उमड़ आया। शाहरुख ने अपने डायलॉग सुनाए और अपने मशहूर गानों पर रक्स भी किया।